हेलो बच्चा लोग, कैसे आप लोग सबको। वेलकम टू द चैनल एडुनीति फिजिक्स बाय मोहित गोइंका। और आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज जस्ट पार्ट 1 वीडियो, राइट। इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड सर्किट एनालिसिस के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। So, ये अपना फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें हमें कहता है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स पी एंड क्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस है। दीज क्वेश्चंस आर सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन जिसमें हमें सिमेट्री ढूंढनी होती है। इस सवाल में एक बड़ा ही पॉपुलर सिमेट्री लग रहा है जिसको हम कहते हैं मिरर सिमेट्री। आप अगर ध्यान से देखें तो इस लाइन के अबाउट सर्किट लेफ्ट और राइट सिमेट्रिक है, जस्ट लाइक मिरर इमेज। सो इसे हम कहते हैं मिरर सिमेट्री। ठीक, अब अगर मिरर सिमेट्री है तो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, एक लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस वाले सर्किट में अगर I1 करंट है तो इस वाले में भी I1 करंट होगा। अगर इस वाले में I2 करंट है तो इसमें भी I2 करंट होगा। अगर ऐसा है तो इस जंक्शन पे अगर आप ध्यान से देखें, I1 करंट इधर से आ रहा है और I1 करंट इधर भी जा रहा है, I1 करंट ही इधर भी जा रहा है। ठीक है, I2 करंट यहाँ आ रहा है और I2 करंट इसमें भी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस वाले ब्रांच में देयर इज नो करंट, विच इम्प्लाइज कि हम ये वाले 2R को और ये वाले 2R को इस सर्किट से निकाल सकते हैं। देयर इज नो यूज ऑफ दीज 2Rs। अगर इन सबको निकाल दिया, ये वाले 2R को और ये वाले 2R को निकाल दिया, तब आपका सर्किट फेयरली सिंपल सर्किट बन जाएगा, है कि नहीं। ऊपर में आपके पास ये 2R सीरीज में हो जाएगा विच इज़ 4R। बीच में आपके पास ये दोनों स्मॉल r सीरीज में हो गए विच इज़ 2R, और बॉटम में ये दोनों आपके पास सीरीज में हो गए विच इज़ अगेन 4R। अब इसको सॉल्व करना तो कोई डिफिकल्ट बात है नहीं, राइट। एवरीथिंग इज इन पैरेलल, राइट। ये 4R और ये 4R, ये दोनों 4R का आपका हो जाएगा 2R, दिस इज 2 कैपिटल R और एक 2 स्मॉल r तो है ही। ठीक, इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 इंटू R 2 स्मॉल r अपॉन 2R प्लस 2R, राइट। तो यहाँ से अपना आंसर आ रहा है 2 कैपिटल R स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सो दिस इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसमें हमने मिरर सिमेट्री लगाया और ये ध्यान दिया कि इसमें जो करंट है वही इसमें भी है, इसमें जो है वही इसमें भी है, और इसमें जो है वही इसमें भी है। इसका मतलब इस वाले ब्रांच में और इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं किया है। ठीक, सो आपके प्रैक्टिस के लिए ये सवाल भी देख सकते हैं। दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। इसमें भी आपको मिरर सिमेट्री दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, एक बार खुद से इसको ट्राई कीजिए और फिर ऑन करके इसका आंसर और सॉल्यूशन दोनों देख सकते हैं आप। ठीक, तो यहाँ से अगर देखें सो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस ब्लू लाइन के अबाउट लेफ्ट और राइट में आपको मिरर सिमेट्री दिख रही है। ठीक है, दिख रही है। अब देखिए, तो इसके हिसाब से सिंस इसके अबाउट आपको मिरर सिमेट्री दिख रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो करंट होगा I1 वही इसमें भी करंट होगा I2। इसमें अगर करंट ये अपना I1 ही है। ठीक, इसमें अगर करंट I2 है तो इस वाले ब्रांच में भी करंट I2 होगा। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि I2 करंट यहाँ से आया और इधर निकल लिया, I2 करंट यहाँ से आया और इसमें निकल गया। सिमिलरली नीचे वाले ब्रांच में भी जो भी करंट होगा वो इस तरीके से ही फ्लो करके निकल जाएगा। विच मीन्स यहाँ पे जो जंक्शन है, ये जंक्शन को जॉइंट रखने का कोई लॉजिक नहीं है। उस जॉइंट को हम हटा सकते हैं, वी कैन सेपरेट दैट जॉइंट। और एक बार उस जॉइंट को सेपरेट कर दिया तो फिर सवाल अपने रेंज में है, तब कोई सीरीज और पैरेलल का इशू नहीं रह जाएगा कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट। देखिए, इस तरीके से हमने ये जॉइंट को और ये जॉइंट को सेपरेट कर दिया है, वहाँ से डिसजॉइंट कर दिया। ठीक,
अब हमारे लिए ये सवाल को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। ये आर, ये आर, ये आर, ये सारे रेजिस्टेंस जो है वो अपने आर ही है, ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस आर है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों आर सीरीज में है तो इनका 2R हो जाएगा। ये 2R इस वाले R के साथ पैरेलल में है तो वो 2R/3 हो जाएगा, 2R/3 हो जाएगा। तो क्यों ना इसे यहीं पे ही रब करके आई शुड ड्रॉ 2R/3। सिमिलर चीज़ नीचे भी हुई होगी, सिमिलर चीज़ नीचे भी हुई है, तो ये वाला अपना हो जाएगा 2R/3, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर देखो, ये 2R/3 प्लस R एंड R, सो बेसिकली 2R/3 प्लस 2R हो गया आपका। यहाँ देख लीजिए, दिस इज 2R/3 प्लस 2R, राइट। तो ये कितना हो रहा है, दिस इज 8R/3, 8R/3। सो लेट अस रिमूव दिस एंटायर थिंग एंड राइट 8R/3 एंड सिमिलर थिंग हैपन्स इन दी लोअर पोर्शन। तो ये वाला भी आपका हो गया 8R/3 और बीच में ये R और ये R मिलके अपना बन जाएगा 2R, ठीक है। अब आपके पास 8R/3 पैरेलल में है, तो ये 8R/3 को जब पैरेलल में लगाएंगे उसका रिजल्टेंट आएगा 4R/3, 4R/3। तो क्यों ना इसे यहीं पे रिप्लेस करके हम लिख दे 4R/3। अब आपके सामने 4R/3 और 2R पैरेलल में है, तो जो हमारा आंसर होना चाहिए दैट इज 4R/3 मल्टीप्लाइड बाई 2R डिवाइडेड बाई 4R/3 प्लस 2R। तो यहाँ से एक R कॉमन लेके इसके साथ उड़ा दिया। ऊपर में अपने पास है 8R/3 और डिनोमिनेटर में अपने पास है 3 to 6 10, 10/3। सो दिस बिकम्स 4R/5, दिस बिकम्स 4R/5, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को अगर देखें तो इसमें कहता है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द सर्किट गिवन इज। ये सर्किट में इस ए और बी के अक्रॉस व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट। ये जो सवाल है ये बड़ा स्टैंडर्ड सा सवाल है, हर जगह बच्चा इसको प्रैक्टिस करता है, बट स्टिल थोड़ा सा इसमें डाउट रह जाता है। एंड इट टीचेस अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट पोटेंशियल, कि हर पॉइंट का पोटेंशियल हम लिख के सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सर्किट को कैसे रीड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए कि इस पॉइंट ए का पोटेंशियल V है, राइट, एंड इस पॉइंट B का पोटेंशियल 0 है। वी आर टेकिंग रेफरेंस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B एज 0 एंड A का पोटेंशियल V ले लिया, ठीक। सो हम सर्किट में किस तरीके से मूव करके पोटेंशियल लिख सकते हैं। आप अगर इधर से मूव करें तो यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया, जैसे कोई एलिमेंट आ जाए तो उसके राइट साइड में अब हम इसे V नहीं लिख सकते, कोई पोटेंशियल ड्रॉप आया होगा, ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ से ट्रैवल करें, यहाँ से ट्रैवल करते करते यहाँ पहुँचे तो हम इस पॉइंट का पोटेंशियल V बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक प्लेन वायर से कनेक्टेड है, दिस इज़ नॉट अ रेजिस्टिव वायर, ठीक। तो हम इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V लिख सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से यहाँ से अगर ऊपर बढ़े तो हम इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। नॉट जस्ट रीड्रॉ द सर्किट, जस्ट रीड्रॉ द सर्किट। ये पॉइंट हो गया V पोटेंशियल वाला, ये पॉइंट हो गया 0 पोटेंशियल वाला, ठीक। ये जो 2R है वो V और 0 के बीच में है, सो इसे बना दिया। ये वाला जो 2R है वो भी V और 0 के बीच में है, तो हमने फिर से बना दिया इसे 2R। और ये वाला जो R है वो भी V और 0 के बीच में है, तो देखिए आ गया मज़ा। ये तीनों का तीनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल हो गया, ये 2R का इक्विवेलेंट R हो जाएगा और फिर ये R और इस R का R/2। सो R/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहता है फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। हर रेजिस्टेंस के थ्रू बताइए कि करंट कितना फ्लो कर रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक। सो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, जहाँ पे पॉइंट पोटेंशियल मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा आसानी से आ जाएगा। नहीं तो KVL के चक्कर में अगर रहेंगे, KVL कहने का मतलब है कि हर ब्रांच में आप कुछ I1 I2 I3 करंट मान ले और फिर हर लूप में गोल गोल घूमते रहे, ठीक है, तो वो बड़ा लंबा पड़ेगा। ध्यान से देखिए, हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान के सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं।
सो लेट अस से कि इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने ले लिया 0, तो इस पॉइंट का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि बीच में एक 2 वोल्ट की बैटरी है, राइट। अच्छा, अगर ये पॉइंट 2 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 2, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। अगर ये पॉइंट 2 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, राइट। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल -2 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर इसका 0 है तो इसका भी -2 हो जाएगा, राइट, इसका भी -2 हो जाएगा। और इस वाले का हो जाएगा -4 और इस वाले का भी -4। तो ध्यान से देखिए, तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम पोटेंशियल है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एवरी रेजिस्टेंस इज 0। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है तो करंट हर ब्रांच में 0 ही होगा, 0 ही होगा। सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी। ग्रेट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल में हमसे कह रहा है द करंट इन दी 1 ओम रजिस्टर इज। तो आपके पास यहाँ पे एक सर्किट है, ये 1 ओम रजिस्टर है, यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी 3 ओम, यहाँ पे 9 वोल्ट का बैटरी 2 ओम और 3 ओम। तो सबसे पहले तो क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा रीड्रॉ किया है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करे हैं। यहाँ पे तो सेम बैटरी और रजिस्टर रखा, यहाँ पे ये 2 ओम और ये 3 ओम सीरीज़ में था, तो इसे लिख दिया है 5 ओम एंड दिस इज़ योर 9 वोल्ट बैटरी। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए इस वाले ब्रांच में, PQ ब्रांच में करंट कितना है। ठीक, तो इस सवाल को करने के मिनिमम 3 तरीके तो है, मिनिमम 2 से 3 तरीके तो इसमें है। क्या तो आप इसे पॉइंट पोटेंशियल से कर लीजिए, या फिर आपके पास एक फॉर्मूला है, आपको इवन NCERT में भी हमें वो फॉर्मूला सिखाया जाता है, दैट इक्विवेलेंट EMF। आपके पास इस तरीके से अगर सिस्टम है, ये E1, ये R1, दिस इज E2, दिस इज R2, और हमें इसके अक्रॉस टर्मिनल AB के अक्रॉस E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सिखाया जाता है, दैट इज E1/R1 प्लस E2/R2 होल डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। इसका इस्तेमाल करके भी ये सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पॉइंट पोटेंशियल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ब्रांचेस में करंट को अज्यूम कर लीजिए, राइट। मान लीजिए कि इसमें I1 करंट है और इसमें I2 करंट है, तो इसमें चला गया I1 प्लस I2 करंट। अब एक बारी इस लूप में घूम जाइए, एक बारी इस लूप में घूम जाइए, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। सो पॉइंट ये है कि सवाल को सॉल्व करने का, स्पेशली इन करंट एनालिसिस, करंट सर्किट एनालिसिस क्वेश्चंस, बहुत से तरीके होते हैं। हमें ये चूज़ करना है कि किस तरीके से हमको जल्दी आंसर मिलेगा और किसमें हम कंफर्टेबल है, किसमें हम कंफर्टेबल है। सो लेट मी शो यू द फर्स्ट मेथड, दैट इज पॉइंट पोटेंशियल मेथड। आई फाइंड इट क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट ईजियर। मान लीजिए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो 0 है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 9 हो जाएगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल, ध्यान से लिखना है, -6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर हम बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में एक एलिमेंट आ गया है, सो इसको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल x है। ठीक, इसका पोटेंशियल x है। नाउ एट पॉइंट P लेट अस अप्लाई KCL, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, राइट, किरचॉफ्स जंक्शन रूल। किरचॉफ जंक्शन रूल के हिसाब से हमको पता है कि इस जंक्शन पे आई कैन राइट सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। ठीक, मान लेते हैं कि सारा का सारा करंट जो है वो दूर जाता हुआ है, इस जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो I1 को क्या लिखेंगे, 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन दी रजिस्टर। ध्यान से देखिएगा, 3 ओम के क्रॉस व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस I2 कितना हो जाएगा, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 15 LCM लिया तो ऊपर आ रहा है आपका 5x प्लस 30 प्लस 15x प्लस 3x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये 5x प्लस 15x 20x, ये हो जाएगा आपका 23x, राइट। और यहाँ पे है 30 एंड दिस इज माइनस 27, सो प्लस 3, तो राइट साइड जाके हो गया ये -3,
सो x इज इक्वल टू -3/23 वोल्ट्स, ठीक है ना, 30 - 27, ठीक है। सो x की वैल्यू इतनी आ रही है, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट x, राइट। नाउ वी कैन वेरी इजीली कैलकुलेट व्हाट इज द करंट इन दिस ब्रांच। अब आपको दिखना चाहिए ये I2 का डायरेक्शन हमने अज्यूम किया था, लेकिन सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दिस इज -3/23 वोल्ट और ये 0 वोल्ट है, यानी कि Q पॉइंट आपको हायर पोटेंशियल पे है एंड P लोअर पे, विच मीन्स आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो Q से P की तरफ होने वाला है, वो Q से P की तरफ होने वाला है, राइट। तो यहीं पे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी के होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, आई कितना हो जाएगा, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 1 ओम, वो सिंपली यही है 3/23 होल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज 1, तो ये आपको 3/23 एम्पियर ही है, और इसे अगर डिवाइड किया तो ये आपको 0.13 एम्पियर आ जाएगा, ठीक। सो 0.13 एम्पियर फ्रॉम पॉइंट Q टू P, ठीक। तो ये तो हो गया पॉइंट पोटेंशियल मेथड से। लेकिन नहीं, अगर किसी बच्चे को जानना है कि सर आप इसे ई इक्विवेलेंट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते थे, तो उसमें क्या करो कि पहले सिर्फ इसका और इसका ई इक्विवेलेंट पता कर लो, ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट बोथ, पहले इसका और इसका ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट दोनों पता कर लो, ठीक है। अच्छा, सो इसको अगर हम सेपरेटली निकाल के बना दे, सो दिस इज लाइक दिस, ये अपना 6 वोल्ट है, दिस इज योर 3 ओम एंड दिस इज 5 ओम, और यहाँ पे अपना बैटरी है फिर से 9 वोल्ट का, ठीक। सो फर्स्ट ट्राई टू कैलकुलेट कि इसका ई इक्विवेलेंट कितना है, आर इक्विवेलेंट एंड ई इक्विवेलेंट, राइट ना। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने इसका जो पोलैरिटी है, वो जो इसका पॉजिटिव पोलैरिटी है वो नीचे बनाया, नेगेटिव ऊपर, आप इसे उल्टा भी कर सकते थे, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। सो आई एम टेकिंग दिस ओरिएंटेशन ऑफ द बैटरी एज पॉजिटिव ओरिएंटेशन, राइट। सो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R1, लेट अस से ये अपना E1 है, तो 6 वोल्ट बाई 3 प्लस E2/R2, लेकिन यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन उल्टा है जो हमने अज्यूम किया है पॉजिटिव, तो ये -9 हो जाएगा, -9। सो -9/5 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, सो 1/3 प्लस 1/5, ठीक है। अच्छा, तो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, 15 एलसीएम लोगे तो ऊपर चला जाएगा 30 माइनस 27, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे ऊपर 5 और 3 8, ठीक है, और नीचे ऊपर दोनों ही 15 एलसीएम था, वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए होंगे, तो ये आपको दिख रहा है 3/8 वोल्ट्स एंड आर इक्विवेलेंट ये भी चाहिए रहेगा हमें। आर इक्विवेलेंट इज बेसिकली 3 और 5 का है, सो 3 × 5 डिवाइडेड बाई 3 + 5, सो 15/8 ओम। इसका मतलब ये है कि हमारा जो अब ये सर्किट है, वी कैन ड्रॉ इट एज, यहीं पे ही बना देते हैं, इस पूरे का इक्विवेलेंट ये है, और इसके साथ में अब हम एक 1 ओम का रजिस्टर दिखा देते हैं। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि करंट इसी डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन तो मैच हमारा कर ही गया, एंड वैल्यू ऑफ आई इज गोइंग टू बी ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस 1। नाउ ई इक्विवेलेंट इज 3/8 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट इज 15/8 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो रहा है आपको 3 और ये आपको आ रहा है 23, परफेक्टली मैचिंग, फिर से वही आंसर है, ठीक। तो जिस बच्चे को जो मेथड सूटेबल लगता है, जिसमें वो कंफर्टेबल है, आसानी से सॉल्व कर सकता है, तो उसे ही फॉलो करें, ठीक। चलिए, सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें पूछता है फाइंड द करंट थ्रू, ये आपका सर्किट है एंड हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सो बेसिकली वी नीड टू चेक व्हाट इज द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर एंड व्हाट इज द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मार्क आवर आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें इस 3 ओम के अक्रॉस करंट निकालना है एंड इवेंचुअली इस 4 ओम तक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट तो निकालना ही पड़ेगा सर्किट का, ठीक। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और इसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। यहाँ पे ये डॉटेड के अंदर जो 3 चीज़ दिखाई दे रहे हैं, वो तीनों का तीनों आपका सीरीज में है, 2 4 6 एंड 6 + 2 8, राइट। तो इसे अगर रिड्यूस किया तो ये आपके सामने आ गया,
दिस इज योर 8 ओम, और यहाँ पे पहले से एक 8 था ए और बी के बीच में। नाउ अब ये 8 और ये 8 दोनों हो गया आपका पैरेलल में, राइट। तो 8 और 8 का कितना हो गया 4, तो ये आपका हो गया 4 ओम एंड दिस इज 2 ओम 2 ओम, ठीक। फिर से वही पैटर्न रिपीट हो गया, तो 2 और 4 6, 6 और 2 8, सो दिस इज द रिड्यूस सर्किट। एंड फाइनली ये 8 और ये 8 आपका पैरेलल में है एंड दिस बिकम्स 4 ओम, ठीक। तो अब हम बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं कि इस वाले में करंट इन 3 ओम कितना है। दिस इज गोइंग टू बी पोटेंशियल दैट इज 9 अपॉन total resistance 3 plus 4 7, 7 plus 2 9, and this becomes 1 ampere. So current in the 3 ohm resistor is going to be 1 ampere, and this is definitely not matching with both A and B. तो ये दोनों ही गलत ऑप्शन है, ठीक। अब सवाल उठता है what is the current through 4 ohm। तो अब यहीं से ही वापस रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे तो बड़ी आसानी से आंसर निकल आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, यहाँ तक आपका 1 एम्पियर आया, ठीक। सो बेसिकली ये आपका 1 एम्पियर है। अब इस 1 एम्पियर के पास 2 रास्ते हैं, इधर जाने का और इधर जाने का। क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो वो इक्वली डिवाइड होगी, इधर भी हाफ एम्पियर और इधर भी हाफ एम्पियर, ठीक है, इधर भी हाफ एम्पियर, ठीक। इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका वो सी जंक्शन था, सी जंक्शन के नीचे भी हाफ एम्पियर, यानी कि इधर हाफ एम्पियर गया था और इसमें भी हाफ एम्पियर गया था, ठीक है, इसमें भी हाफ एम्पियर गया था। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, ये जो हाफ एम्पियर है वो पहुंचा आपका जंक्शन ए के पास, राइट, यानी कि ये रहा वो जंक्शन ए। फिर से हाफ एम्पियर के पास 2 रास्ते हैं जाने के लिए, और फिर से 8 ओम और 8 ओम, यानी कि इक्वल डिवीजन हुआ है 1/4 एम्पियर एंड 1/4 एम्पियर, ठीक है, 1/4 एम्पियर। एंड दिस 1/4 एम्पियर इज बेसिकली थ्रू दिस रेजिस्टेंस इन सीरीज ओनली। ये 2 4 और 2 का समेशन ही ये 8 ओम है। सो बेसिकली इस वाले में हाफ एम्पियर ही है, सॉरी 1/4 एम्पियर ही है, which becomes 0.25 एम्पियर। सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल में हमसे कहता है कि a battery of internal resistance 4 ohm is connected to a network of resistance as shown in the figure। तो इस कैपिटल R की वैल्यू क्या होनी चाहिए so that maximum power is delivered to the circuit। मैक्सिमम पावर इज डिलीवर टू द सर्किट। अब हम सबको पता है कि मैक्सिमम पावर अगर डिलीवर कराना है देन दिस इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ये आर इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए, इसे इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा, राइट। तो अब हमारा सवाल ये उठता है कि हाउ टू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट, ठीक। उसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले तो ये आर और आर आपका 2R हो जाएगा, ये वाला आर और आर आपका 2R हो जाएगा, ठीक है। और फिर सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं। अगर रीड्रॉ किया तो आपका सर्किट एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर में दिखने लगेगा। ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच में R ओम और ए और डी के बीच में, यहाँ से अगर देखें तो ये R और R 2R है, R और R 2R है, तो वही यहाँ पे है, दिस इज R 2R, दिस इज 2R 4R, और बीच में आपका ये 6R बी और डी के बीच में, राइट। और केयरफुली देखेंगे अगर तो दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द अपोजिट रेजिस्टर शुड बी सेम। तो R इंटू 4R इज इक्वल टू 2R इंटू 2R। अगर ये प्रोडक्ट सेम है यानी कि ये आपका एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, एंड इन दैट वी कैन ओमिट दिस 6R। इसका इस सर्किट में कोई रोल नहीं है, इसे हम यहाँ से हटा सकते हैं, और हटाने के बाद दिस बिकम्स अ फेयरली सिंपल सर्किट। अब हमें बेसिकली इसका निकालना है, ये 2R और R का हो जाएगा 3R, राइट, और 4R और 2R का हो जाएगा सीरीज में 6R। ना 3R और 6R आपका पैरेलल में है, 3R और 6R पैरेलल में है, विच मीन्स 3R इंटू 6R डिवाइडेड बाई 3R प्लस 6R, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 4 ओम फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा, तो इसका हो जाएगा आपको 2R, दिस इज इक्वल टू 4, यानी कि R की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट इज इक्वल टू 2 ओम, एंड दिस इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट है, दिस इज द सर्किट, और हमसे पूछता है बताइए व्हाट इज द करंट I, व्हाट इज द करंट
आई थ्रू दिस 2 ओम रजिस्टर, यानी कि यहाँ पे करंट कितना है, राइट। अब इस सवाल को करना है तो पॉइंट ये है कि इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना है। ये पूरे सर्किट को रिड्यूस कर करके आर इक्विवेलेंट पता करना है, तभी हमारा आंसर निकल सकता है। अब अगर ध्यान से देखें, सो दिस 1 into 4 इज इक्वल टू 2 into 2। सो अभी जस्ट हमने कहा था कि अगर अपोजिट रजिस्टर्स का प्रोडक्ट सेम हो, विच मीन्स दिस इज अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो छोटा सा सर्किट है, सिर्फ इतना इस पे फोकस करें, ये आपका एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम इस वाले रजिस्टर को यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, राइट। निकालने के बाद ये आपका हो गया रीड्रॉन सर्किट। अब हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट ये 1 और 2 ओम आपका सीरीज में है, विच इज 3 ओम, राइट। एंड दिस लोअर वन, ये वाला भी सीरीज में है, दिस बिकम्स योर 6 ओम, राइट। अब ध्यान से देखिए, ये 3 ओम और 6 ओम आपका पैरेलल में है, तो जब 3 और 6 पैरेलल में होता है तो उसका आर इक्विवेलेंट आएगा 2 ओम, उसका आएगा 2 ओम, राइट। सो यहाँ पे बना दिया 2 ओम ए और बी के अक्रॉस। फाइनली इस पूरे का, इस लाल वाले, इस ऑरेंज वाले के अंदर और इस ब्लू वाले के अंदर जितना भी है, इन सब का आर इक्विवेलेंट हो गया आपका 2 ओम, ठीक। फिर से ध्यान दीजिए, फिर से आप अगर देखें तो ये 2 into 12 which is 24 is equal to 6 into 4 which is 24, राइट। सो फिर से आपका ये बनता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज एंड यू कैन रिमूव दिस वन, यू कैन रिमूव दिस ब्रांच। इसको यहाँ से हटा दिया तो आपका ये रीड्रॉ करके बना। एंड नाउ वंस अगेन यू हैव दिस 2 and 4 which is 6 ओम। ये आपका हो गया 6 and 12 विच इज़ बेसिकली 18 ओम, राइट, 18 ओम। तो ये 6 और 18 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो दोनों पैरेलल में है। सो 6 into 18 डिवाइडेड बाई 6 plus 18, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 6 into 18 डिवाइडेड बाई 24, डिवाइड बाई 24। सो दिस बिकम्स 6 3 6 4, दिस इज 3 and 2, so basically 4.5 ohm, 4.5 ohm, राइट। तो इन सब का आर इक्विवेलेंट आ रहा है 4.5 ओम। यहाँ पे इसे रीड्रॉ किया, सो 4.5 plus 2 ohm which is your 6 ohm, so we can say that this current I is 6.5 divided by 2 plus 4.5 which is again 6.5, which means 1 ampere, 1 ampere, राइट। आई होप सबको ये सवाल क्लियर होगा। चलिए, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिए सवाल को। ये सवाल है आपका इनफाइनाइट लैडर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी हमें एक पैटर्न ढूंढना होता है, राइट। तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो हमसे पूछता है शो दैट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2 ओम। सबसे पहले तो ये एक आर इक्विवेलेंट का सवाल बन गया कि इस दो टर्मिनल के अक्रॉस व्हाट इज़ द आर इक्विवेलेंट, व्हाट इज़ द आर इक्विवेलेंट। तो फिलहाल के लिए इन सबको तो भूल जाए, यहाँ से इन सबको एक बार के लिए हटा दिया। ये आपका बेसिकली एक सवाल है, दिस इज़ योर इनफाइनाइट लैडर, राइट साइड सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। हमको पूछता है कि बताइए इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच आर इक्विवेलेंट कितना है, राइट। सो हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि इस ए और बी के क्रॉस जो आपका आर इक्विवेलेंट है दैट इज एक्स ओम, दैट इज एक्स ओम, राइट। अब अगर मैं यहाँ से इस सर्किट को कट कर दूँ, इफ आई कट द सर्किट फ्रॉम हियर, यहाँ से इसको इस तरीके से कट कर दूँ एंड हाइड द पोर्शन लेफ्ट टू इट। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसके बाएं साइड का, लेफ्ट साइड के पोर्शन को पूरा का पूरा एक बार के लिए हटा दूं, तो क्या ये फिर से वही सवाल नहीं बन गया? दिस इज अगेन द सेम थिंग, ठीक है। और क्योंकि ये सीक्वेंस आपका इनफाइनाइट है, एक ओशन में से एक बूंद पानी निकाल भी दिया तो क्या फर्क पड़ा, राइट। तो फिर से ये आपको एग्जैक्ट सेम पैटर्न है। सो विच मीन्स आई कैन से दैट रेजिस्टेंस अक्रॉस दीज टू टर्मिनल is also x ohm, right? Now bring it back. अब इसे वापस ले आओ and redraw it over here. ये आपका टर्मिनल A था, this is your टर्मिनल B. टर्मिनल A के इधर आपका 1 ohm, this is your 2 ohm,
ये यूं है, और हमने अभी जस्ट बोला कि इस P और Q के अक्रॉस भी x ओम है, इस पूरे का फिर से x ओम ही है, तो हमने उन सब को हटा के यहाँ पे चुपचाप लिख दिया x, राइट। और इस A और B के अक्रॉस तो हमने कहा था कि x ओम है, राइट। विच मीन्स कि जब हम इसका R इक्विवेलेंट निकाले, 2 और x का कितना हो गया, 2x अपॉन 2 प्लस x, राइट। एंड दिस एंटायर थिंग इज in series with this 1 ohm, so plus 1, this entire thing should be equal to x. इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 2x प्लस एक्स को एलसीएम ले लिया अगर, सो दिस इज 2x प्लस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू x इंटू 2 प्लस एक्स। सो दिस इज 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। Okay, so this becomes 0 is equal to x square minus x minus 2. So 0 is equal to x square minus 2x plus x minus 2. तो यहाँ से इसे जब फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x minus 2 x plus 1. तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 2 ओम और minus 1 ओम। ऑब्वियसली माइनस डजेंट मेक एनी सेंस, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, सो हो गया ये प्रूफ, शो दैट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 2 ओम, राइट। तो यहाँ पे तो ये प्रूफ के फॉर्म में आया था प्रीवियस ईयर, लेकिन हमें ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये पैटर्न, ये तरीका अपने को समझ में आना चाहिए, इसे अप्लाई करना आना चाहिए, राइट। सो दिस इज योर पार्ट ए। पार्ट बी इज अगेन इंटरेस्टिंग। पार्ट बी में हमें पूछ रहा है व्हाट इज द करंट दैट पासेस थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस नियरेस्ट टू द बैटरी, नियरेस्ट टू द बैटरी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बैटरी थी, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे एक बैटरी है 6 वोल्ट का, ठीक है। तो इसे इसी में ही बना के दिखा देते हैं, जस्ट फोकस, दिस इज योर 1 ओम और इसके अक्रॉस हमें यहाँ पे एक 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। हमने अभी अभी पता किया कि ये x की वैल्यू कितनी है, ये x की वैल्यू 2 ओम है, राइट। एंड R इक्विवेलेंट इज ऑल्सो 2 ओम, वही अपना x था, ठीक है। तो हम ये तो बता सकते हैं ना कि यहाँ से आपका करंट I कितना निकला, ये करंट I कितना है, ये करंट I कितना है, दिस इज गोइंग टू बी 6 वोल्ट अपॉन पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट जो कि 2 ओम ही आया है। सो दिस इज योर 3 एम्पियर, राइट। तो यहाँ से आपको 3 एम्पियर निकल रहा है, 3 एम्पियर आपका यहाँ तक आया। इसके पास 2 रास्ते, दोनों में ही 2 ओम है, विच मीन्स जो नियरेस्ट वाला था उसमें गया 1.5 ohm. So current through 2 ohm resistor is 1.5 ampere, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए इस सवाल में हमसे कहता है कि फॉर द रेजिस्टेंस नेटवर्क शोन इन द फिगर चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट है, राइट। हालांकि जेई मेन में मल्टीपल करेक्ट सवाल नहीं पूछता है, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पुराने टाइम पे आया हुआ है, तो प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए बड़ा ही अच्छा सवाल है ये। तो यहाँ हमसे कहता है कि इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन सही है और कौन कौन से गलत है, बताइए, ठीक। सो ये आपको 12 वोल्ट है, इस तरीके से आपका सर्किट था। नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैवंट ड्रॉन दिस 1 ओम एंड दिस 1 ओम ओवर हियर। अभी इनको नहीं बनाया मैंने, क्यों नहीं बनाया है अभी तुरंत समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, सपोज यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता ही नहीं, राइट। सो दिस 12 वोल्ट इज अक्रॉस दिस 2 ओम एंड 2 ओम, एंड सिमिलरली दिस 4 ओम एंड 4 ओम, राइट। अब होता क्या है कि अगर आपके पास R ओम और R ओम का रेजिस्टर है और इसके अक्रॉस लेटस से 10 वोल्ट है, तो क्योंकि रेजिस्टेंसेस सेम है, सो बोथ द रेजिस्टर इज गोइंग टू हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट अक्रॉस देम, ठीक है। इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस उनके पास होगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि इस 2 ओम और इस 2 ओम के अक्रॉस सबके पास 12/3 यानी कि 4 वोल्ट्स है, सबके पास 4 वोल्ट्स होंगे, राइट। अगर हम इस पॉइंट को 12 वोल्ट बोल दें
और इस पॉइंट को 0 वोल्ट बोल दे, तो कहने का मतलब है कि हर 2 ओम के अक्रॉस 4 वोल्ट का ड्रॉप आना चाहिए। यानी कि P पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 8 वोल्ट्स, S पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 4 वोल्ट्स, और ये तो 0 है ही। तो देखिए हर 2 ओम के अक्रॉस 4 का डिफरेंस है। सिमिलरली यहाँ पे भी तीनों सेम रेजिस्टर्स है, विच मीन्स ये भी 8 वोल्ट होगा, ये भी 4 वोल्ट्स होगा और ये 0 होगा। अब इसके बाद अगर आप इसके अक्रॉस कोई रजिस्टर ज्वाइन कर भी देते हो, यहाँ पे कोई रजिस्टर ज्वाइन कर भी देते हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बिकॉज इस पॉइंट का पोटेंशियल P का और Q का पोटेंशियल सेम है, तो 1 ओम में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। सिमिलरली इस 1 ओम में भी कोई करंट नहीं फ्लो करेगा ड्यू टू सेम पोटेंशियल अक्रॉस इट। तो ये आपको बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा लॉजिक इसमें लगता है, जिससे हम लोग इस दोनों 1 ओम को यहाँ से सर्किट से हटा सकते हैं। ठीक है, अब सवाल में कुछ खास ऐसा बचा नहीं। सबसे पहले तो हम ये I1 को पता कर लेते हैं। I1 को पता करने का मतलब है कि ऊपर वाले का R इक्विवेलेंट निकालिए, नीचे वाले का, एंड वो दोनों पैरेलल में है। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, तो ये तीनों हो जाएगा 6 ओम, 6 ओम, और ये हो जाएंगे आपके 12 ओम। सो बेसिकली 6 और 12 आपका पैरेलल में है, सो 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12, सो दिस इज 6 इंटू 12 अपॉन 18, so this is 6 3 and this becomes 4, so basically 4 ohm, right? तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि I1 जो होने वाला है that is 12 by 4 which is 3 ampere, which means ऑप्शन नंबर बी तो सही है। ठीक है, अब ये 3 एम्पियर इधर से आ रहा है, ठीक, ऊपर I2 गया, राइट? तो ये I2 निकालने के लिए इस I1 का ब्रांचिंग करने से बेटर है कि हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये 12 वोल्ट जो है वो ऊपर वाले के भी अक्रॉस है, right? So I can say that I2 is basically 12 upon 2 plus 2 plus 2 which is 6, तो ये आपको हो गया 2 एम्पियर, which means ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ठीक, अब ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है? The potential at S is less than that at Q। पोटेंशियल एट S 4 वोल्ट है, पोटेंशियल एट S अपना 4 वोल्ट है, पोटेंशियल एट Q 8 वोल्ट है, तो डेफिनेटली लेस है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी भी सही है। द करंट थ्रू PQ इज 0, वो तो हमने सबसे पहले ही शो कर दिया कि उसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, विच मीन्स इस सवाल का चारों ही ऑप्शन सही है। सो वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत से बच्चे इसे प्रैक्टिस करते ही है, बट स्टिल अ गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। ये आपके पास एक बड़ा ही अजीब और गरीब सर्किट है। इसे में हमसे पूछता है कि इस 2 ओम के अक्रॉस करंट की वैल्यू कितनी है, कितनी है। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं, मान लो कि यहाँ से आपको I1 करंट निकलता है। ये सवाल को कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। अगर यहाँ से I1 करंट निकल रहा है और अदर I करंट निकल रहा है, तो इधर भी I है, ठीक, यहाँ पे भी I। अब इसके पास जंक्शन आ गया, ठीक, तो बच्चा क्या सोचता है कि सर इसमें I1 गया और बाकी बचा जो है वो I माइनस I1 इसमें चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ऐसा सोच रखने में, लेकिन ऐसा सोच रखते ही यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है दैट यू आर ट्राइंग टू से दैट इस बैटरी से निकला तो I करंट, लेकिन वापस आके इसमें I माइनस I1 ही है, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट? सीरीज़ में आपका करंट सेम होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये यहाँ से I1 करंट गया ही नहीं है, 2 ओम के थ्रू करंट हैज़ टू बी ज़ीरो, करंट हैज़ टू बी ज़ीरो। तो इस तरीके के कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम इस सवाल को आसानी से समझ सकते हैं। सो बेसिकली होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि दीज 2 सर्किट्स आर इंडिपेंडेंट सर्किट्स। इसमें अपना करंट घूम रहा होगा और इसमें अपना करंट घूम रहा होगा। ये दोनों सर्किट को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन समझ में भी आया होगा और सर्किट एनालिसिस के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में और आसानी महसूस होगी आप सबको आगे से, राइट? एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड इसे शेयर कीजिए अभी अपने सभी दोस्तों के साथ। बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है, बहुत ज़्यादा कसम से मेहनत जाती है हर वीडियो को क्रिएट करने में, बनाने में। सो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Until then, take care, see you, bye bye.